हाय एस्पिरेंट्स, दिस इज़ मिर्ज़ापुर की बैंकर। मैं आप सबको IBPS PO एग्ज़ाम तक डेली टास्क प्रोवाइड करूँगी, जिसे फॉलो करके आप श्योर एंड सर्टेन सिलेक्शन ले सकते हैं। सो हियर इज़ द टास्क फॉर डे 1। इसमें क्वांट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको परसेंटेज टॉपिक का रिवीजन करना है थ्रू क्विजेस। क्वांट के सभी टॉपिक्स का रिवीजन करना है आपको ओनली थ्रू क्विजेस। और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं तो आपको उन टॉपिक्स के वीडियो देखने हैं ऑन यूट्यूब। फॉर एग्जांपल, आपको वोटर वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है परसेंटेज टॉपिक का, तो आपको सिंपली सर्च करना है वोटर कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। आप उसको यूट्यूब पे अच्छे से कवर कर लीजिए, सीख लीजिए। सेम अगर मान लीजिए कमीशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो उसे भी सर्च करके सीख लीजिए, देन क्विजेस के थ्रू प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरह से आपके सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, आपको 5 DI सेट्स प्रैक्टिस करनी है एंड कोशिश करिएगा कि ऐसी DI हो जो एग्ज़ाम में आती है। लाइक अगर DI के डेटा ट्रिकी हैं तो उसके क्वेश्चंस ईजी हों, और अगर डेटा ईजी हैं तो उसके क्वेश्चंस ट्रिकी हों। और आपकी जो मिससेलेनियस टॉपिक्स हैं उसमें आप हर एक टॉपिक का एक क्विज अटेम्प्ट कर लीजिए, या फिर आप 10 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक पर डे सॉल्व कर लीजिए। एंड आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स यू मस्ट अटेम्प्ट 1 सेक्शनल मॉक एवरी डे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीजनिंग। रीजनिंग के लिए बस इतना करना है कि आप डेली 5 सीटिंग अरेंजमेंट, 5 पजल, 5 and 3 blood relation, 3 direction and distance, 1 सिलॉक्स quiz, 1 inequality quiz and 1 अल्फ़ा न्यूमेरिक quiz ऐसे सॉल्व कर लीजिए। एक क्विज़ का मतलब कम से कम 10 क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है, ये नहीं कि सो जाइए। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो एक सेक्शनल मॉक भी लगा लीजिए, इससे आपका रीजनिंग सेक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अब हम इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में आपको डेली 2 RC, 2 पैरा जंबल, 2 क्लोज टेस्ट और 2 एरर डिटेक्शन के क्विज सॉल्व करने हैं। और अगर आपका एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो आप निमिषा मैम की प्लेलिस्ट देख लीजिए एरर डिटेक्शन वाली, वहाँ से आप सीख लीजिए। और अगर आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर नहीं आता है तो एक बार उसको भी देख लीजिएगा, आपका ग्रामर अच्छा हो जाएगा और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस बनने लगेंगे। और आप डेली एक सेक्शनल मॉक भी अटेम्प्ट कर लीजिए, इससे आपका इंग्लिश सेक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अगर आपके पास निमिषा मैम का परफेक्शन लेक्चर है तो उसे भी कर सकते हैं। टू डू लिस्ट में मैंने जो भी टास्क दिया है अगर आप उसे कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर इन केस कम्प्लीटली नहीं कर पाते हैं देन आपके जो लेफ़्ट टॉपिक्स हैं आप उसको अपनी नेक्स्ट डे टू डू लिस्ट में प्रायोरिटी पे रखिएगा और उसको सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, आपका दिन बहुत हेक्टिक था, तो आप एटलीस्ट एक फुल लेंथ मॉक एंड 1 क्वांट सेक्शनल मॉक, 1 रीजनिंग सेक्शनल मॉक एंड 1 इंग्लिश सेक्शनल मॉक, इतना तो मिनिमम कर ही लीजिए और इसका प्रॉपर एनालिसिस कर लीजिए जितने भी मॉक्स आपने अटेम्प्ट किए हैं। प्लीज़ मेक श्योर आपका कोई भी डे ब्लैंक डे ना जाए, आप एटलीस्ट सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। सो दैट्स इट। Thanks for watching. Please like, share and subscribe to my channel. If you have any query then please do write in the comment section. May God bless you all. Thank you.